हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्म हासिल करो आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फिलहाल मुतलिक कर रहे हैं और ये हमारा थर्ड लेसन है, जिनमें हम मनफी यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका सीखेंगे। इससे पहले हमने मुस्बत यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखे थे। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुस्बत जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील या कन्वर्ट करना सीखेंगे। हम मिसाल के तौर पर पिछले 3 सेंटेंस लेते हैं। नंबर 1, असलम स्कूल नहीं जाता है। वो खाना नहीं पकाती है। लड़के गाना नहीं गाते हैं। जब हम इन सादा या मुस्बत जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील करते हैं तो इंग्लिश में डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि डू नॉट या डज नॉट कहाँ लगाते हैं। तो जान लें कि अगर किसी उर्दू के सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी ही शी इट या कोई एक नाम हो तो डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी उर्दू के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी आई, वी, दे, यू हो या कोई ज़्यादा नाम हो तो इंग्लिश में जुमले को मनफी बनाने के लिए डू नॉट लगाते हैं। याद रखें, डू नॉट और डज नॉट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। मसलन असलम स्कूल नहीं जाता है। जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं असलम डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ असलम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दूसरा जुमला है लड़के गाना नहीं गाते हैं। ट्रांसलेशन इसकी होगी बॉयज डू नॉट सिंग सॉन्ग। बॉयज डू नॉट सिंग सॉन्ग। यहाँ लड़के ज़्यादा हैं, इसलिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाएंगे। So let's practice doing English translation of some other sentences. तो आइए हम कुछ दूसरे जुमलों का इंग्लिश में तर्जुमा करने की प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वही सादा जुमले हैं जिनकी हमने पिछले लेसन में ट्रांसलेशन की थी। तो आज हम इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। So let's get started. हमारा पहला सेंटेंस है तुम पानी नहीं पीते हो। इसकी ट्रांसलेशन करेंगे यू डू नॉट ड्रिंक वाटर। यू डू नॉट ड्रिंक वाटर। यहां आपने देखा कि मैंने तुम के साथ यानी यू के साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया है। तो जैसा हमने पीछे सीखा है कि अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल फॉर्म हो तो हम उसके साथ सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाएंगे। You do not drink water. मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। I do not read book. I do not read book. यहाँ एक और बात नोट कर लें कि I तो हमें ज़ाहिरी तौर पर सिंगुलर लगता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा इसे प्लूरल माना जाता है। तो I के साथ भी do not लगाएंगे। I do not read book. गीदड़ शाम को नहीं चीखते हैं। The jackals do not howl in the evening. The jackals do not howl in the evening. असलम ईद पर नए जूते नहीं खरीदता है। असलम does not buy new shoes on Eid. Aslam does not buy new shoes on Eid. वो रोजे नहीं रखते हैं। They do not observe fast. They do not observe fast. ये लड़का हमेशा शोर नहीं करता है। This boy does not always make a noise. This boy does not always make a noise.
यहाँ एक और बात नोट कर लें कि डज नॉट या डू नॉट के बाद सेंटेंस की तरतीब या ऑर्डर वही रहेगा। दिस बॉय डज नॉट ऑलवेज मेक अ नॉइस। तुम झूठे बहाने नहीं बनाते हो। यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट यू है, तो इसके साथ डू नॉट लगाएंगे। यू डू नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेस। यू डू नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेस। सूरज मगरब में गरूब नहीं होता है। द सन डज नॉट सेट इन द वेस्ट। द सन डज नॉट सेट इन द वेस्ट। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूरज हमेशा मगरब में ही गरूब होता है, लेकिन जस्ट हमने उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसके साथ डज नॉट लगा दिया है। तो यहाँ आपने नोट किया कि सन क्योंकि एक है, इसलिए इसके साथ डज नॉट लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम हर रोज अखबार नहीं पढ़ते हैं। वी डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर डेली। वी डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर डेली। ये कसाब कम नहीं तोलता है। This butcher does not give short measure. This butcher does not give short measure. बच्चे आंख मचोली नहीं खेलते हैं। The children do not play hide and seek. The children do not play hide and seek. ये शख्स हर आदमी को धोखा नहीं देता है। क्योंकि ये शख्स किसी एक शख्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ डज नॉट लगाएंगे। तो हम इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करेंगे। दिस मैन डज नॉट डिसीव एवरीबॉडी। दिस मैन डज नॉट डिसीव एवरीबॉडी। वो अपना मकान नहीं बेचता है। He does not sell his house. He does not sell his house. वो अपने रिश्तेदारों को रात के खाने पर दावत नहीं देता है। या फिर हमारे पास वो सिंगुलर है यानी ही, तो यहाँ does not का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। He does not invite his relatives to dinner. He does not invite his relatives to dinner. वो दरवाज़ा नहीं खटखटाते हैं। They do not knock at the door. They do not knock at the door. वो पुराने रिसाले नहीं पढ़ती है। She does not read old magazines. She does not read old magazines. मुर्ग सुबह को अजान नहीं देता है। The cook does not crow in the morning. The cook does not crow in the morning. मुर्गियां अंडे नहीं देती हैं। यहाँ आपने नोट किया कि मुर्गियाँ एक नहीं बल्कि ज़्यादा हैं, इसलिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? जी हाँ, सही समझे। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाएंगे। द हेन्स डू नॉट ले एग्स। द हेन्स डू नॉट ले एग्स। दुकानदार अपनी दुकानें नहीं सजाते हैं। The shopkeepers do not decorate their shops. Again, the shopkeepers do not decorate their shops. बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। The children do not make a noise. The children do not make a noise. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तलबा अपना सबक याद नहीं करते हैं।
इसे ट्रांसलेट करेंगे, द स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न देयर लेसन। द स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न देयर लेसन्स। वो अपने भाई का इंतजार नहीं करती है। She does not wait for her brother. She does not wait for her brother. सबा मजेदार खाना नहीं बनाती है। यहाँ सबा क्योंकि एक पर्सन का नाम है, इसलिए यहाँ हम सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाएंगे। तो हमारी इंग्लिश की ट्रांसलेशन होगी, सबा डज नॉट कुक टेस्टी फूड। सबा डज नॉट कुक टेस्टी फूड। अंजम अपने ऑफिस नहीं जाता है। अंजम डज नॉट गो टू हिज ऑफिस। अंजम डज नॉट गो टू हिज ऑफिस। वो अपने वालिदैन से प्यार नहीं करता है। He does not love his parents. He does not love his parents. बच्चे हर रोज नहीं नहाते हैं। यहाँ बच्चे क्योंकि ज्यादा है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाएंगे। The children do not take bath daily. The children do not take bath daily. तुम सच नहीं बोलते हो। क्या आपको याद है कि यहाँ तुम इंग्लिश में यू कहते हैं, इसके साथ डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे? जी हाँ, इसके साथ डू नॉट लगाएंगे क्योंकि पीछे हमने पढ़ा कि आई वी दे यू अगर सब्जेक्ट हो तो उनके बाद डू नॉट लगाते हैं। यू हमारा सेंटेंस होगा, यू डू नॉट स्पीक ट्रूथ। यू डू नॉट स्पीक ट्रूथ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वो सुबह सवेरे नहीं उठता है। He does not get up early in the morning. He does not get up early in the morning. वो कॉलेज पैदल नहीं जाती है। She does not go to college on foot. She does not go to college on foot. हमारा लास्ट सेंटेंस है, वो सब सैर के लिए नहीं जाते हैं। They all do not go for a walk. They all do not go for a walk. उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव यानी मनफी जुमले कैसे बनाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हैव अ हैप्पी डे और इवनिंग देयर।